ऐसी कौन सी बात तुम श्रवण करके आए हो, जरा हमें भी बताओ तो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यं सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी, जो भक्ति के 9 प्रकार है, 9 अंग है, मैं उस बात को श्रवण करके आया हूँ। श्रवण कीर्तन, ठाकुर जी को पाने का 9 भक्ति मार्ग बताया गया है। क्या क्या भक्ति मार्ग है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, शक्य और अंतिम क्या है? आत्मनिवेदनम। तो यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, नवोदा भक्ति के जो 9 अंग बताए गए, उसमें सर्वप्रथम कौन से भक्ति का नाम है? श्रवण। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ के श्रवण कर रहे हैं। तो आप लोग भक्ति के सबसे श्रेष्ठ अंग का चयन करके और इस भागवत पुराण को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जिस अंग को लेकर के ठाकुर जी को प्रसन्न कर रहे हैं, आप लोगों का अंग ही सबसे उत्तम अंग है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके बाद श्रवण के बाद कौन सा अंग है? कीर्तन। तो यहाँ कीर्तन कौन कर रहा है? मैं कीर्तन कर रहा हूँ। तो मुझसे पहले आप लोग भगवान के धाम को जाएंगे और फिर बाद में मैं आऊंगा। अच्छा, यह जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के 9 आचार्य हुए। मतलब कौन कौन भक्त कौन कौन से भक्ति के अंग को यजन करके और ठाकुर जी को प्राप्त किए। तो श्रवण करके ठाकुर जी को किसने पाया? श्रवण करके ठाकुर जी को कौन प्राप्त किए? ये भागवत कथा किसके और किसके बीच में हो रही है? कौन किसे सुना रहा है? जोर से बोलिए, कोई टैक्स नहीं लगेगी जोर से बोलने के लिए। परीक्षित जी महाराज सुखदेव महाराज को श्रवण करा रहे हैं ना। तो जानते नहीं है, पर अगर मैं गलत बोलूं तो ये अच्छा पकड़ लेते हैं आप लोग, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी किसे श्रवण करा रहे हैं? परीक्षित जी को। तो श्रवण के अधिकारी कौन हुए? परीक्षित जी। और कीर्तन के आचार्य कौन हुए? सुखदेव जी। श्रवण कीर्तन स्मरण, और स्मरण करके भगवान जी को किसने प्राप्त किया? जिनकी कथा अब अभी श्रवण कर रहे हैं, अर्थात प्रहलाद जी। इस प्रकार करके अर्चन से अक्रूर जी, दास्य से हनुमान जी, सख्य से अर्जुन जी, आत्मनिवेदन से लक्ष्मी जी, अर्चन से पृथु जी। ऐसे करके 9 भक्त हुए, 9 आचार्य कहलाए। तो जब ऐसा बात आज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के मुख से सुना, तो कहने लगा, रे दुष्ट, मैं जिससे बैर करता हूं तू मुझे उसी की बात श्रवण करा रहा है। अब वह सीधे चले गए संड और अमर के पास। कहने लगे, रे ब्राह्मण पुत्र, तुमने मेरे इस नन्हे से पुत्र को यह क्या शिक्षा दे दी? मैं जिससे बैर करता हूं तुम उसे उसी की शिक्षा प्रदान कर रहे हो। तो वह संड अमर का हिरण्यकशिपु को हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु, हमने आपके इस पुत्र को कुछ भी बातें नहीं सिखाई है। यह पता नहीं कहां से सीख करके आया है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी अपने विद्यालय में गए। उस दिन उनके गुरुदेव नहीं आए थे, संड और अमर, किसी कारणवश। तो आज अपने सहपाठियों को लेकर के वो ठाकुर जी का संकीर्तन करने लगे, ठाकुर जी की कथा श्रवण कराने लगे। तो कुछ सहपाठियों ने उनसे प्रश्न किया कि प्रहलाद, हम भी छोटे हैं और तुम भी छोटे हो, हम भी एक विद्यालय में पढ़ते हैं, तुम भी एक विद्यालय में पढ़ते हो, और हमारी तुम्हारी पढ़ाई बराबर होती है, तो इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीख करके आए हो? हमें जरा बताओ तो प्रहलाद जी कहने लगे, मैंने यह सब बात अपने माँ के गर्भ में बैठ करके यह सब कथा श्रवण की थी। मेरी माँ जब गर्भवती थी ना, तो नारद जी ने मेरे माता को यह सब कथा श्रवण कराए थे। तो मैं गर्भ में बैठ करके बड़े श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करता था, और वही कथा को आज मैं तुम सबको श्रवण करा रहा हूँ।